हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम एम्स रायबरेली की बात करने वाले हैं और सभी एम्स की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है बच्चों। और आप लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हो उस पर। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज हो उसको भी कमेंट करके बता दिया करें। आप बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन कॉलेज का नाम नहीं बताते आपका। अगर आप नीट 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आपको डेफिनेटली अपने कॉलेज का नाम बताना चाहिए, ड्रीम कॉलेज का नाम, या किन किन कॉलेज के अंदर आप जाना चाहते हैं बच्चों। तो एम्स रायबरेली बहुत शानदार, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ है। ध्यान रखेंगे 148 एकड़ का एरिया है, काफी ज्यादा है। पटना और भुवनेश्वर से तो काफी ज्यादा बच्चों। 148 एकड़ समझ रहे हो, बहुत एरिया, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे ज्यादा एरिया है। और लाजवाब बिल्डिंग है, एकदम नीट एंड क्लीन, पॉल्यूशन फ्री। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं है बेटा, बहुत मजा आने वाला आपको इसके बारे में समझ के। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग होगी हमारी, और A1 क्लास, क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी के साथ है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहां देखो थोड़ा मार्क्स बढ़ गए, 60% नंबर चाहिए जनरल वालों को 12वीं के अंदर, ओबीसी के अंदर 50 और एससी और एसटी के अंदर 45% मार्क्स पे आपका काम चल जाएगा एम्स रायबरेली के अंदर। अच्छा, मिनिमम एज 17 साल कम से कम होनी चाहिए 2026 31 दिसंबर से पहले। अपर एज लिमिट नहीं होती है। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब 12वीं पास होने चाहिए। आप कोई भी स्टैंडर्ड बोर्ड से 12वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम के लिए, मतलब नीट 2026 के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या चाहिए भैया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नीट को क्रैक करने के लिए, नीट के अंदर इनरोल होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया है ना। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे बोर्ड में 98 मार्क्स आ गए, 98% आ गए तो क्या करें, या 96% आ गए या 94% आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, हमें इन मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा एक साफ कहना है कि आप नीट को क्वालिफाई करें, बात खत्म, हमें उससे मतलब नहीं है। बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल कर दो। आप 100% भी लेके आएंगे तो भी नीट के अंदर कोई कंसेशन नहीं होने वाला है। आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा और रैंक लानी पड़ेगी, तभी एडमिशन होगा आपका किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। अब बच्चों ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। रायबरेली के अंदर भी हायर कट ऑफ जाती है क्योंकि यहां पर भी बच्चे बहुत सारे एनरोल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलेज बहुत शानदार और बहुत लाजवाब होने की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। जनरल कैटेगरी में बच्चों 3500 से लेके 4500 रैंक, मतलब 3500 से लेके 4500 रैंक, ये आपकी सेफ रैंक है। इसके लिए मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे बच्चों? 675 से लेके 680 मार्क्स आपको चाहिए होंगे एम्स रायबरेली में जनरल कैटेगरी से एडमिशन लेने के लिए। ये एकदम परफेक्ट मार्क्स हैं, इतने ही चाहिए होंगे आपको, कम या ज्यादा नहीं, इस रेंज में रहना पड़ेगा आपको, है ना, रहना पड़ेगा। ओबीसी में देखो बच्चों 4500 से लेके 5500 तक में 680 नंबर लाओ, हो जाएगा आपका काम। 680 नंबर के आसपास आपको चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस में बच्चों फिर देखो बढ़ गए। अब मैं इसी बात पे ना बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी, आपके साथ भी। ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं ना, क्योंकि सीट्स इनकी कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो बच्चों इनकी परसेंटेज बढ़ रही है, मतलब इनको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे बच्चों, सीट्स कम है। या तो ऑल इंडिया कोटा से जाओ, या फिर अगर आप कोटा लगा के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के जाएंगे तो बच्चों आपको मार्क्स हायर लाने पड़ेंगे। अब कुछ ऑप्शन नहीं है बच्चों, देखो दोनों के सेम मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है। बच्चों बोलते हैं सर ईडब्ल्यूएस में तो कंपेयर हो जाता है। अरे भैया नहीं हो रहा कंपेयर, अब नहीं होता कंपेयर अब एडमिशन। मैं कई सालों से देख रहा हूँ, इस साल भी यही मेरे को समझ में आया कि रायबरेली में बराबर नंबर पे ही होगा ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखें इस चीज को, अब थोड़ा सा समझ के काम करें। एससी कैटेगरी के अंदर बच्चों देखो 30,000 से 40,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। नंबर यहां पर भी ज्यादा लाने हैं, 620 से लेके 640, 620 से 640 नंबर चाहिए ही होंगे। बड़ा स्कोर है बच्चों ये,
बड़ा स्कोर है एससी कैटेगरी के अंदर भी आपको इतने नंबर लाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चों की। एसटी के अंदर 50 से 65,000 रैंक पे 600 नंबर पर आपका काम चल जाएगा, ये सेफ स्कोर है बच्चों यहाँ पे, है ना। 615 लिखा हुआ है मैंने, लेकिन 600 नंबर आपका यहाँ पर सेफ स्कोर है। 590 भी चल जाएगा, है ना। 590 से 600 610 तक आपका ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ज्यादा ऊपर जाएगा तो 615 से ऊपर नहीं जा सकता कभी भी, ये मैं बोल रहा हूँ एम्स रायबरेली के अंदर। तो ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर हो गए, इसको ना नोट करके रख लिया करो आप, क्योंकि बच्चों ये ना आपको समझना है। ये अगर आप समझ गए तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका ड्रीम कॉलेज डिसाइड हो जाएगा। आप ना 3-4 ड्रीम कॉलेज रखो और उनके बारे में थोड़ा समझो, मैं बता रहा हूँ चीजें समझो, एनालाइज करो, मार्क्स देखो, रैंक देखो, कैटेगरी वाइज देखो, अपने जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप उस पर फोकस करना स्टार्ट करो बच्चों, तब आपका कहीं जाके एडमिशन होगा और आपको एक अच्छी रैंक मिलेगी। आगे बात करते हैं। ये बच्चों, ये क्या है, हर बच्चे का सपना होता है जिंदगी में कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मैं बहुत सारा एंजॉय करूंगा, बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, बहुत कुछ सीखूंगा, समझूंगा, लाइफ के सारे अपने एक्सपीरियंस वहां पे ले आऊंगा। तो बच्चों ये रहा आपका एफिनिटी, 3 से 5 दिन तक चलने वाला एनुअल फेस्ट है एफिनिटी। इतना लाजवाब फेस्ट है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा, उससे कई गुना बेहतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बोल सकते हो, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सेलिब्रिटीज, सीनियर, सब मिलने वाले हैं इसके अंदर आपको। और ये फेस्ट आपका ड्रीम होना चाहिए, और ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, यहां पर पहुंचना पड़ेगा। और वो पहुंच कर सकते हो तो नीट 2026 के अंदर, नीट 2026 को फोड़ दो बच्चों, है ना, इसको फोड़ दो, क्रैक कर लो। अभी मैंने रैंक वर्सेस मार्क्स बताए हैं आपको, यहां पर आप जागो, समझो, उतने नंबर लेकर आओ किसी भी हालत में, अगर आपको एफिनिटी 2026 को ज्वाइन करना है तो। और ये बच्चों उसमें बहुत सारे अलग अलग कॉलेज के बच्चे आएंगे, आपसे मिलेंगे, सीखोगे, एक दूसरे से जानोगे, दोस्ती बढ़ेगी, जो आपके सपने थे वो यहाँ पूरे होते हुए दिखेंगे आपको बच्चों। तो ये फेस्ट आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों फैसिलिटीज की। थोड़ी फैसिलिटीज कम है, लेकिन जब आप एडमिशन ले लेंगे थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं बच्चों, देखो, हॉस्टल तो आपको फर्स्ट ईयर में बच्चों शायद शेयरिंग रूम मिले, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपको सेपरेट मिल जाएगा। अच्छा, हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों A1 होती है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। गवर्नमेंट का कहना है कि बच्चों इस फैसिलिटीज के अंदर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यही फैसिलिटीज तो बच्चों आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाती है। जब आपके पास फैसिलिटी, सीखोगे ही नहीं, आप समझोगे ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तो अच्छे डॉक्टर बनोगे कैसे। और सरकार का तो ये रूल है कि हमें अच्छे डॉक्टर्स बनाने हैं, इसलिए वो एम्स बहुत ज्यादा अमाउंट में खुलते जा रहे हैं, फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं सभी एम्स की। तो बच्चों यहाँ पर हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है, फुटबॉल के शौकीन है तो, एरिया बहुत ज्यादा है तो क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया आप पढ़ो भी और खेलो भी, और बढ़िया खाने को मिलने वाला है, मैस मिलती है आपको, वाईफाई 24/7 मिलने वाला है, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है बच्चों, जब आपका मन करे तब खेलो। लैब यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग पर होती है बच्चों। एम्स के अंदर लैब के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, पढ़ने वाली चीजों के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज, ध्यान रखेंगे। अगर आप जिम के शौकीन हैं तो यहाँ पर एक शानदार सा आपको जिम मिलने वाला है, और इतने कम पैसे, इतने कम पैसे, इतने कम पैसे, जितना आपका एक महीने का खर्चा होता है उससे कम पैसे लगने वाले हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, हर एम्स के अंदर ऑडिटोरियम कंपलसरी होता है बच्चों, बास्केटबॉल कोर्ट, कैफेटेरिया और क्लासरूम। क्लासरूम बहुत वीआईपी होते हैं, जिसको हम लाजवाब कह सकते हैं, बेहतरीन कह सकते हैं। कैफेटेरिया बच्चों 24/7 होने वाला है आपका, और बास्केटबॉल कोर्ट होने वाला है। ये कुछ फैसिलिटीज थी तो एम्स रायबरेली की। और कुछ जब आप एडमिशन ले लोगे तो हर साल आपको दिखेगा कुछ कुछ नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस होती जाती है सभी एम्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उसके हिसाब से फैसिलिटीज को डिजाइन किया जाएगा। गवर्नमेंट का बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं एम्स के अंदर हमेशा, ध्यान रखेंगे बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों सीट्स की बात। जनरल के अंदर 48,
ध्यान से रखना, ऐसे से याद रखना। ओबीसी के अंदर 32 सीट्स हैं और एससी कैटेगरी के अंदर 18 सीट्स हैं, एसटी के अंदर 10। अब देखो बच्चों, ईडब्ल्यूएस इसलिए बोल रहा था कि मार्क्स क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं और सीट्स कम है, बच्चे बढ़ेंगे और सीट्स कम होंगे तो बच्चों ऑटोमेटिक मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहां देखो 11 सीट है, सिर्फ 11 सीट है, इसलिए आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा आजकल, इसीलिए नहीं आ रहा बच्चों क्योंकि बहुत मार्क्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, ओपीडी पीडब्ल्यूडी की बच्चों 2 हैं, है ना, पीडब्ल्यूडी की 2 है, जनरल ईडब्ल्यूएस है और पीडब्ल्यूडी है, ओपन पीडब्ल्यूडी है, इसमें 2 सीट्स रिजर्व है क्योंकि बच्चों एम्स रायबरेली पुराना है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, एरिया बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स भी इसके अंदर बाकी एम्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि सर फीस कितनी लगनी है, तो भैया बाकी एम्स में थोड़ी थोड़ी कम लगती थी, यहां थोड़ी सी ज्यादा है, ना के बराबर है, लेकिन बच्चों अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास आपकी लगने वाली है। 25,000 पूरे कोर्स की, इसके अंदर सब कुछ आपका मैथ्स इंक्लूड है, जिम इंक्लूड है, सारे स्पोर्ट्स इंक्लूड है, पढ़ाई इंक्लूड है, कॉलेज का हॉस्टल की फीस इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। 25,000 रुपए 5 साल के अंदर, ये बहुत कम है, ध्यान रखेंगे, बहुत कम है, ना के बराबर है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको गवर्नमेंट 1.5 CR की डिग्री प्रोवाइड कर रही है सिर्फ 25,000 में, और वो भी 5 साल में। 5वीं साल आपको इंटर्नशिप मिली जाएगी बच्चों, आप वहां से फिर पैसे कमाने स्टार्ट कर देंगे अपने खर्चे के लिए, फिर आप डॉक्टर बन के MD या MS करेंगे, वो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, वो बाद की चीज है। पहले आप MBBS बने, अच्छे से डॉक्टर बने, उसके बाद हम सारी बातें कवर कर लेंगे। तो सरकार आपसे बस इतना चाह रही है बच्चों कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ ताकि देश का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो और पेशेंट को देखो, क्योंकि भारत में डॉक्टर्स का रेशियो और पेशेंट का रेशियो बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों। इस रेशियो को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे एम्स को ओपन किया हुआ है। प्रिपरेशन टिप्स में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो ही चुका होगा बच्चों। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जिन बच्चों को नहीं हुआ है उनको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, अदरवाइज बच्चों आपके 10 से 15 नंबर कम हो जाएंगे, आप भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर इसलिए जल्दी बोल रहा हूं तो जल्दी खत्म कर लो, उसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो गया है वो लोग वीकली या फिर 3 से 4 दिन के अंदर एक 720 मार्क्स का स्टैंडर्ड पेपर दे दें और 720 मार्क्स में से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप नोट डाउन करके अपने रूम के अंदर लिख ले और कसम खाएं खुद से कि नेक्स्ट पेपर में इससे 5 या 10 नंबर ज्यादा लेके आऊंगा। और जो इस पेपर में गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, इन मिस्टेक्स के लिए कॉपी बना ले और उन मिस्टेक्स को डिटेल में सीखें। कैसे सीखें बच्चों? डिटेल एनालाइज करें और डिटेल में सीखें उन मिस्टेक्स को, ताकि आपकी नेक्स्ट टाइम कोई भी सेम मिस्टेक ना हो, ध्यान रखें। अच्छा, ये करने के बाद जो बच्चे तैयार हो चुके हैं वो 5 साल के जेईई मेंस के पेपर लगाएं, एडवांस नहीं, मेंस के सभी शिफ्ट वाले लगाना है। 5 साल के मिल जाएंगे आपको, 5 इयर्स के। यहां से आप फिर से 50 से 60 बातें सीख जाओगे, 50 से 60 क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स आपको नए मिल जाएंगे 5 साल के अंदर। तो ये क्वेश्चंस जो होंगे ये आपको रैंक बूस्ट करने के लिए, रैंक को बढ़ाने के लिए काम आने वाले हैं। ये भी जब आप कर ले तो एम्स के PYQ जो पहले हुआ करते थे या मॉक पेपर लगा ले जो पहले एम्स के हुआ करते थे वो वाले, और आपको डेली बेसिस पे सुबह शाम दोपहर 3 शिफ्ट में, जैसे मेडिसिन लेते हैं ना आप लोग डॉक्टर बनने के बाद दोगे, वैसे ही 3 शेड्यूल में आपको पढ़ना है, एक बार फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री और एक बार बायोलॉजी। 3 शेड्यूल में रिवाइज करें और सबसे पहले दिन की शुरुआत उस सब्जेक्ट से करें बच्चों जो आपका सबसे स्ट्रांग हो, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा जाए, माइंडसेट आपका अच्छा रहे। स्ट्रांग सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करें आप, और मिड में रखें आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट और एंड में रखें आपका एवरेज सब्जेक्ट। 3 स्लॉट बनाए पढ़ने के, सबसे डिफिकल्ट मतलब सबसे स्ट्रांग आपके हिसाब से, फिर सबसे वीक आपके हिसाब से, फिर मॉडरेट वाला। इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहें। अगले 20 से 25 दिन में 4 से 5 पेपर जब आप दे दोगे तो आपके 20 से 25 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। और सरकार भी यही चाहती है कि आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर्स बने, ताकि देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर उसमें आप थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। इसीलिए गवर्नमेंट बच्चों आपको
1.5 CR की डिग्री आपको कुछ हजार रुपए में प्रोवाइड कर देती है। तो बच्चों, एम्स रायबरेली में या किसी भी एम्स में या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है, ये आपको अपने आप से वादा करना है और उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर रहना है, प्रिपरेशन करनी है डिटेल में, डीप में। और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है कमेंट करके एक बार जरूर बता दें बच्चों, फिर हम उस ड्रीम कॉलेज के ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करते हैं। आज इतना ही बच्चों, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के किसी एम्स के साथ।